गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम 19 चैप्टर यानी कि रोड सेफ्टी एजुकेशन रोड सुरक्षा के बारे में हम रोड सुरक्षा शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारे जो चैप्टर हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 5 और ये थोड़े बेसिक जो चैप्टर हैं उससे रिलेटेड इसमें 3-4 टॉपिक दिए हुए हैं। हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का चैप्टर है जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है। बहुत ही इजी चैप्टर है और सभी इसमें फुल मार्क्स यानी 4 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो इसका जो पहला सीक्वेंस है वो है रोड सेफ्टी एजुकेशन। तो रोड सेफ्टी एजुकेशन का जो पहला टॉपिक है वह अर्थमेटिकल सीक्वेंस। आप लोगों को दिख रहा होगा अर्थमेटिकल सीक्वेंस। अब इसके अंदर आप लोगों को देखो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है जो आपको केयरफुली रीड करना है। द डिस्टेंस बिटवीन A and B is 150 किलोमीटर एंड देयर आर 10 ट्रैफिक सिग्नल्स इन बिटवीन A एंड B। ये कह रहा है कि A और B दो जगह हैं जिनके बीच की दूरी 150 किलोमीटर है और इस 150 किलोमीटर के बीच में 10 ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं। तो A और B के बीच में इफ़ ए कार बाय 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड रीच्ड अ पॉइंट बी क्रॉसिंग ऑल ग्रीन सिग्नल्स इन 2 आवर्स एंड 30 मिनट। देखो इधर हमें ना टाइम दे रखा है 2 आवर्स 30 मिनट, लेकिन अगर हमें एग्जाम में टाइम दिया हुआ नहीं आता है तो भी हमें टाइम निकालना पड़ेगा। अभी दिया हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में नहीं आता है तो ये निकालना पड़ेगा। और ये टाइम किस तरीके से निकालना है मैं बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, बट ऑन अदर ड्यू टू हैवी ट्रैफिक इन स्पिन टू स्टॉप एज फॉलोज। लेकिन कुछ मतलब ज़्यादा ही ट्रैफिक की वजह से जो कार है ये रुक जाती है। कहाँ पर? पहले सिग्नल पर 1 मिनट, दूसरे सिग्नल पर 2 मिनट और 10वें सिग्नल पर 10 मिनट रुकती है। तो ये कह रहा है कैलकुलेट द टोटल टाइम टेकन बाय दैट वेरी कार इफ फॉलो द टोटल ट्रैफिक सिग्नल वाइल द स्पीड ऑफ द कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोगों को ये बताना है कि कितना ही टाइम इस कार ने लिया है। तो आइए मैं आप लोगों को अब इस क्वेश्चन कराता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन तो सबको समझ में ही आ गया होगा, लाइन टू लाइन मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो ये कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो ना, मैंने कहा कि एक तो है ए और एक है बी। ये हमारी कार यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, सपोज करिए हमारी कार है, ठीक है। कार की जो स्पीड जो है वो है 60 किलोमीटर पर आवर और इसका डिस्टेंस जो है वो है यानी जो दूरी है वो है 150 किलोमीटर्स। कितनी है? डिस्टेंस बिटवीन 150 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा हूँ कार कहीं पर भी नहीं रुक रही, कार सीधी जा रही है। अगर कार कहीं भी नहीं रुक रही तो भी टाइम लगेगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना? 150 और स्पीड कितनी? 60 किलोमीटर। तो ये बच जाएगा ओवर के अंदर आएगा। तो किलोमीटर से किलोमीटर कटा तो 0 से 0, तो ये आ गया आपके 2 आवर्स 30 मिनट। ये आपके टाइम आ गया क्योंकि कितना हो गया? 2.5 घंटे। और 2.5 घंटे को हम क्या लिखते हैं? 2 आवर्स 30 मिनट। लेकिन ये कब था टाइम? जब कार स्पीडली चल रही, कहीं रुक नहीं रही है। लेकिन क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इस ए से बी के अंदर, ये ए से बी के अंदर 10 सिग्नल है। पहला सिग्नल है ग्रीन सिग्नल 1, G2, G3, इस तरीके से सिग्नल लगे हुए हैं। तो ये कह रहा है कि पहले सिग्नल पे तो 1 मिनट रुक रही है, यानी A1 पे तो 1 मिनट और A2 पर 2 मिनट। इसी तरीके से A10 पर 10 मिनट लगा रही है। तो बताओ इसने 10 सिग्नल पे रुकती है, इतना तो टाइम यूनिफॉर्म जाना है, लगना ही लगना है। लेकिन इतने देर पे इतनी इधर और रुक रही है, इतना टाइम तो लगना है और ये टाइम और लगना है। जैसे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, इस तरीके से इतना टाइम और लगना है। तो फिर बताओ टोटल टाइम कितना लगा? तो मैं कहता हूँ हमको लगाना है कि S10 फाइंड आउट करना है। तो n/2 A + an। तो S10 इज इक्वल्स टू n तो है 10/2, A कितना है 1 और an यानी 10। तो ये कितना हो गया? S10 इज इक्वल्स टू 5 × 11 यानी कि 55 मिनट। 55 मिनट लगा। जब कंटिन्यूस चल रही तो इतना टाइम लग रहा है और सिग्नल पे इतना टाइम लग रहा है। तो टोटल टाइम कितना हो गया? आवर्स मिनट। तो आवर्स तो कितना लगा? 2 आवर्स 30 मिनट और इधर कितना लगा? 55 मिनट। तो ये हो गया 85 तो मिनट और 2 आवर्स। अब मुझे मालूम है कि 85 होती है, एक इधर हो जाता है, इधर तो +1 हो जाएगा, इसमें से 60 माइनस हो जाएगा क्योंकि 60 मिनट में 1 आवर्स होते हैं। तो 25 तो 3 आवर्स
25 मिनट उस कार को इधर से वहाँ तक जाने में टाइम लगेगा जब वो सभी ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो कर रही है। तो अब ये वाला जो टाइम हमने निकाला, ये अगर हमें एग्जाम में दिया हुआ, हमें एग्जाम में इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता तो हमें इस तरीके से निकालना है, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरीके से हमें इसको करना है। अब देखो दूसरा जो है, इसका जो दूसरा टॉपिक है वो है कॉम्पिलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो कॉम्पिलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, इसके अंदर आपको क्या बताना है कि इस ग्राफ के इस पॉइंट का नाम, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, यानी एक्स पर तो इतना और वाई पर इतना, तो इस पॉइंट को नाम लिख देना है। इस पॉइंट का नाम कितना, तो ये ग्राफ में से सभी कोऑर्डिनेट को फॉलो करना जानते ही हो सब। उसके बाद ये कह रहा है डू यू नो दैट पीयूसी इज कंपल्सरी फॉर ईच व्हीकल। यस, पीयूसी बिल्कुल जरूरी है सभी व्हीकल्स के लिए, क्योंकि इससे हमारी कंट्री को फायदा है, क्योंकि पोल्यूशन का हमें, हमारी गाड़ी क्या है, पोल्यूशन के अंदर अंदर, मतलब ज्यादा पोल्यूशन नहीं करनी चाहिए हमारी गाड़ी। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से पूछा जाता है फुल फॉर्म ऑफ पीयूसी। तो हिंदी मीडियम वाले तो लिखेंगे प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। आप सभी को इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। तो ये था हमारा कंपिलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, इतना ही था। अब इसका जो थर्ड टॉपिक बचता है वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा ये चैप्टर नंबर 8 में। इसके अंदर देखो एक्सरसाइज के अंदर क्या कह रहा है ये कि ए सीसीटीवी कैमरा हैज टू बी फिनिश इंस्टॉल ऑन दैट ऑफ स्ट्रेट पोल ऑफ 12 मीटर, यानी कि 12 मीटर ऊंचाई पर एक खंबा है और उस खंबे के क्या है, एक कैमरा इंस्टॉल किया गया है जो कि कुड बी सी अप टू डिस्टेंस मोर द LOS ऑफ 13 मीटर, जो कि क्या कर सकता है, उस कैमरे से 13 मीटर दूरी पर वो देख सकता है। तो इन दिस सिचुएशन, तो इस सिचुएशन में आपको बताना है What will be the distance from foot of the pole ahead of which traffic is seen। ये बता रहा है कि वो डिस्टेंस ज्ञात करो जहां तक कि वो कैमरा देख सकता है। फिर what will be the area of the green pitch around the pole, और ये कह रहा है कि उसका ग्रीन पिच एरिया, यानी कि उस एरिया के अंदर अगर गाड़ी आ जाए जहां तक वो कैमरा देख सकता है, तो क्योंकि राउंड में घूम रहा है तो आप लोगों को वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना। और तीसरा कह रहा है डू यू थिंक दैट सीसीटीवी कैमरा इज यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ अवेयरनेस, ट्रैफिक अवेयरनेस, इफ यस देन हाउ। ये कह रहा है क्या सीसीटीवी कैमरा, क्या आपको क्या लगता है सीसीटीवी कैमरा यूजफुल है ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, तो बताइए अगर हाँ तो क्यों। क्योंकि हमें मालूम है सीसीटीवी कैमरा होगा तो सभी अपने अपने बिल्कुल तरीके से, और हमको किसी की गलती है क्या है, हमें सब चीज़ मतलब रोड के बारे में हमें मालूम चलता रहेगा। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप लोगों को मैं कराता हूँ। जो इसने अभी बोला है कि एक 12 मीटर ऊंचे खंबे पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उस सीसीटीवी कैमरे से वो क्या है 13 मीटर दूरी तक जो है वो उसको देख सकता है। तो उसके बाद ये कह रहा है कि फाइंड द ग्रीन पिच एरिया। देखो इसके क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये कह रहा है कि एक 12 मीटर ऊंचा खंबा है, ठीक है। इस 12 मीटर ऊंचे खंबे से इधर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो कि ये 13 मीटर दूरी तक देख सकता है, ठीक है। 13 मीटर की दूरी तक क्या कर सकता है, देख सकता है। उसके बाद ये कह रहा है कि फाइंड, देखो अब इसने हमसे क्या पूछा, व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल एड ऑफ विच ट्रैफिक इज सीन। तो ये कह रहा है कि इस पोल के फुट से यानी आधार बिंदु से इसका जो जहां तक ये देख सकता है उसका डिस्टेंस कितना है। तो मुझे मालूम है 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है तो मैं इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। जैसे मैंने बोला है कि ए बी इज अ पोल एंड सी इज जो पॉइंट है ना। अब इसमें मैंने लगाया कि BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, क्योंकि ये तो पाइथागोरस थ्योरम होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये BC कितना है 13 का स्क्वायर, AB 12 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी 169 माइनस 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करा तो 25 इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा, यानी AC इज इक्वल्स टू 5। AC इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 मीटर। अभी हमें मालूम चल गया है कि उसका डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। सेकेंड ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ग्रीन पिच अराउंड द पोल। ग्रीन पिच का मतलब होता है कि इस बेस पॉइंट से इसके पॉइंट का रेडियस मान लो और इसको रेडियस मान के इसमें सर्कल का, यानी ग्रीन पिच एरिया वो होता है कि अगर यहाँ पे गाड़ी आ गई तो ये देख सकता है, यहाँ गाड़ी आ गई तो यहाँ देख, लेकिन इसके बाहर वाली गाड़ी को वो नहीं देख सकता, वही ग्रीन पिच एरिया कहलाता है। तो ग्रीन पिच एरिया निकालने के लिए मैंने क्या लिखा, ग्रीन पिच एरिया, ग्रीन पिच
एरिया। तो ग्रीन पिच एरिया का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर इन 22/7 इंटू आर 5 × 5 यानी कि 22 × 25/7। अब 25 दूनी 50 का 0 हासिल लगा 5, 25 दूनी 50 और 5 55/7। इसको इससे डिवाइड करते हैं, 7 7 6 7 7 50, 7 7 49 बजिया 6, 7 8 56 बजिया 4, 7 5 35 बजिया 5, 7 7 49 मीटर स्क्वायर। यानी कि ये वो एरिया है ग्रीन पिच एरिया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। लेकिन अगर यही अब क्वेश्चन उल्टा कह देता और तुम्हें कहता कि उसका ग्रीन पिच एरिया दे देता और ग्रीन पिच एरिया देके तुमसे ये और ये पूछ लेता, एक तो ग्रीन पिच एरिया दे देता और एक हाइट ऑफ द पोल दे देता। मैं कह रहा हूं ग्रीन पिच एरिया तो दे रखा है, ग्रीन पिच एरिया इसका घुमा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन घूम सकता है वो बता रहा हूं। ये तो क्वेश्चन हमारा हो चुका, लेकिन क्वेश्चन में अभी हमें ये और ये दे रखा था तो हमने दो चीजें फाइंड करी। अब क्वेश्चन में हमें दूसरी चीज दे दे, ग्रीन पिच एरिया दे दे और एक हमें हाइट ऑफ द पोल दे दे। तो ग्रीन पिच एरिया तो दे दिया, सपोज करो तुमको 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट ऑफ द पोल दे दिया 12 मीटर। और आपसे पूछ लिया एक तो ये वाला डिस्टेंस एलओएस वाला डिस्टेंस और एक ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, एसी वाला। तो ग्रीन पिच एरिया लगा के पाई आर स्क्वायर की इधर से आर निकालोगे तो आर क्या होगा ये वाला, फिर आर निकालने के बाद इस आर में और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये निकल जाएगा। इसी तरीके से जो ये करा इसका जस्ट अपोजिट भी आप लोगों को करना आना चाहिए। ये थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हमारा जो अब देखिए इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। इसके अंदर देखो एक फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा होगा, रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस अपॉन स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी रिएक्शन की अनुक्रिया दूरी प्लस अवरोधक दूरी बराबर रुकने वाली दूरी, ठीक है, ये इसकी इक्वल होती है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू स्टॉपिंग डिस्टेंस। और आप लोगों को एक चीज़ ये याद रखनी है कि 19, 20, 21 इन ए रिदमिक सीक्वेंस, ये एक रिदमिक सीक्वेंस है जो कि इक्वल मतलब 19, 20, 21 एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो इसका मतलब इनको 19, 20 और 21 इन ईच सिक्वेंशियल काउंटिंग टेक्स 1 सेकेंड टाइम। तो इसमें कितना टेकन टाइम होता है, 1 सेकेंड टाइम होता है। अगर पूछा जाए तो आपको ये लिख देना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड यानी कि रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस अपॉन स्टॉपिंग डिस्टेंस का यूज हमें इस टेबल के अंदर करना है। देखो इसमें हमें स्पीड दे रखी है सबकी, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस एरा, रिएक्शन डिस्टेंस एरा और चेजिंग डिस्टेंस। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस बोल लो या चेजिंग डिस्टेंस बोल लो या ब्रेकिंग डिस्टेंस बोल लो, दोनों सेम चीज़ है, चेजिंग भी सेम है और ब्रेकिंग भी सेम है। तो हमने क्या पढ़ा वापस, रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस स्टॉपिंग डिस्टेंस, और ब्रेकिंग को इधर क्या बोला गया है, चेजिंग, ब्रेकिंग को इधर क्या बोला गया है, चेजिंग। तो ठीक है हम लगाते हैं फॉर्मूला, देखो ये टेबल लिख लेते हैं हम। हमें क्या मालूम है, स्टॉपिंग रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस अपो इज इक्वल्स टू स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। और क्या बोलते हैं,
प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी प्लस प्रतिक्रिया दूरी, रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोधक दूरी और स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब होता है रुकने की दूरी। ठीक है, अब इसके अंदर हम टेबल लिखते हैं। देखो इसके अंदर हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस दे रखा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी कि ये दे रखा है 18, ठीक है, और रिएक्शन डिस्टेंस दे रखा है 9। तो हमसे पूछा क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछ लिया हमसे, पूछा क्या दिया हुआ ही है हमें तो, ठीक है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस यानी 2 दे दिया, तो इस तरीके से निकल सकता है ये। प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोधक दूरी देखो यहाँ ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे इनटू आएगा, ठीक है। प्रतिक्रिया दूरी इंटू अवरोधक दूरी इज इक्वल्स टू रुकने की दूरी। तो इसका देखो फर्स्ट तो हमें दे रखा है, लेकिन सेकंड ये बोल रहा है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस तो आपको दे रखा है 54, ठीक है, और आपको रिएक्शन डिस्टेंस दे रखा है 18, और आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है यानी कि x। ये इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में चल जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 3। और इसका तीसरा देखो क्या कह रहा है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस तो आपको दे रखा है 108, ठीक है, रिएक्शन डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है और ब्रेकिंग डिस्टेंस आपको दे रखा है 4। तो अभी इसकी मल्टीप्लाई में तो उसके डिवाइड में चल जाएगा, यानी 108 में 4 का डिवाइड कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा 108 में 4 का डिवाइड कर देंगे तो 27 आ जाएगा। ये आपका आंसर, ठीक है। सारे मीटर के अंदर दे रखे हैं तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। लेकिन देखो ये क्वेश्चंस थोड़े कम है, लेकिन अगर आप अपनी गाइड के अंदर या कोई अदर क्वेश्चन उठाओगे तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्सरसाइज के अंदर, तो आप लोगों को करने हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ आपके संजीव गाइड के, जिसमें अन्य महत्वपूर्ण का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 10 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 6 रुपये है। उपरोक्त स्थिति समांतर श्रेणी है या नहीं, ये बताइए। तो देखो इसमें हमको बताना है कि समांतर श्रेणी का रूप ले रही है कि नहीं ले रही है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 10 रुपये, यानी ए तो है आपका 10 रुपये। अब पहले किलोमीटर का तो 10 लग गया, अब दूसरे किलोमीटर का केवल और केवल 6 रुपये लगेगा। तो A2 कितना हो गया 16, फिर तीसरे का भी कितना लगेगा 6 रुपये और ज़्यादा लगेगा 22 रुपये, फिर A4 कितना हो गया 28। तो देखो डी सब में सेम चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि MIP समांतर श्रेणी का ही रूप है, क्योंकि इनका डी सबका क्या चल रहा है सेम चल रहा है, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि यातायात संकेतों में लाल बत्ती की कैसी ज्यामितीय आकृति होती है, अष्टभुज की, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल पेपर 2017-18 के अंदर भी दिया हुआ ये क्वेश्चन है। अभी वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि आप पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सिग्नल लाइट को क्रमशः
3, 9, 15, 21 सेकंड में पार करते हो तो 59 सेकंड में कौन सी सिग्नल लाइट पार करोगे। अब देखो कर चुके होंगे। इसके अंदर आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीज दे रखी है कि इसके अंदर आपको ये कह रहा है कि आपने क्या बोलते हैं, पहली तो लाइट करी है यानी ए तो करी है 3 सेकंड में, ए तो करी है 3 सेकंड में, और दूसरी करी है यानी A2 करी है 9 सेकंड में, और A3 करी है आपने 15 सेकंड में, और A4 करी है आपने 21 सेकंड में। तो आपका D कितना हो गया, A2 माइनस A, सब में 6 का गैप आ रहा है तो 6 सेकंड आपका गैप हो गया यानी D हो गया। तो 59 सेकंड में कौन सी लाइट पार करोगे, 59 सेकंड में। तो हमें 59 सेकंड क्या दे दिया गया है, तो देखो AN यानी लास्ट टाइम हमें दे रखा है 59 सेकंड, और इसने पूछा कि कौन सी लाइट है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n फाइंड आउट करना है। तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 69 इज इक्वल्स टू A कितना है 3 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, D कितना है 6, ये 3 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का यानी 66, इसके मल्टीप्लाई में तो इसकी डिवाइड में, यानी कि 11 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, यानी n इज इक्वल्स टू 12, यानी वो 12वीं लाइट 59 सेकंड के अंदर पार कर चुके होंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको इसमें एक्सरसाइज में इसके संजू पासबुक के जो आपके क्वेश्चन है उसके अंदर आपको देखने हैं, ईजी है बहुत। देखो इसका एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको अच्छा सा, जो एग्जाम में पूछा जाता है, अभी करवाया था वैसे मैंने इस टाइप का। देखो एक मोटर कार ए से बी स्थान तक 175 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा समान गति से सभी 10 हरे यातायात सिग्नलों को पार करती है। भारी यातायात के कारण ये प्रथम सिग्नल पर 1 मिनट, दूसरे सिग्नल पर 3 मिनट, तीसरे सिग्नल पर 5 मिनट एवं इसी प्रकार 10वें सिग्नल पर 19 मिनट रुकती है। स्थान बी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा, उपयुक्त गणितीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा पूरा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने हमारी बुक में भी दिया हुआ है, तो मैंने आपको समझाया इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको करना है ये कि पहले तो 175 में 70 का डिवाइड करके टाइम निकाल लो, उसके बाद इसके अंदर एपी लगा के उसका टाइम निकाल लो, फिर दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये था हमारा एपी के कुछ क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं आंकड़ों के संकलन में। आंकड़ों के संकलन की बात ऐसी है कि एग्जाम में केवल इसके अंदर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आपके लिखे हुए हैं, पीयूसी का पूरा नाम, क्या पीयूसी सभी वाहनों के लिए आवश्यक है, पीयूसी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, सीएनजी का पूरा नाम क्या है, सभी वाहनों को पीयूसी क्यों दिया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके इस वाले टॉपिक में से पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपके जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो देखो इसके कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको, एक क्वेश्चन तो आपकी बुक का मैंने करा दिया, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण के जो कुछ क्वेश्चन है वही देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखें कि एक चौराहे पर मध्य में एक AB ऊर्ध्वाधर पोल खड़ा हुआ है और उस पर कैमरा लगा है जिसका B भाग भूमि के संपर्क में है। कैमरे का फोकस बिंदु भूमि पर बिंदु C पर है जो कि B से 4 मीटर दूरी पर है। तो कैमरे में बिंदु C के बीच की दूरी, क्षैतिज दूरी क्या है, यानी हमको B और C के बीच की दूरी बतानी है। इधर 60 डिग्री का कोण दे रखा है हम लोगों को, ठीक है, इसने खुद ने बोला, और ये 4 दे रखा है। अब इसने हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे पूछी है AC के बीच की दूरी। तो AC क्या है, कर्ण, ये क्या है, आधार। तो आधार बटा कर्ण बराबर कोस थीटा, और ये हमारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से निकल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको संजू पासबुक के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको उस टाइप से वो क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको वो मेरे से पूछने हैं और उसके बाद आपको सॉल्व करने हैं। तो आज की हमारी रोड सेफ्टी एजुकेशन में इतना ही। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।